सब धोखेबाजी इसी की है। ये खत्म हो गया तो सामने कुछ है ही नहीं, एकमात्र भगवान है। ये अनुभव की बात महापुरुषों की कह रहा हूं। एकमात्र प्रिया प्रीतम है, दूसरा कुछ नहीं। हमारा अंदर गड़बड़ तो सब बाहर गड़बड़। हमारे अंदर जैसे पाप वृत्ति चल रही ना, तो सबको देख के लगता है कि वो भले वो किसी भाव से देख रहा हो, सृष्टि कैसी, हमारी दृष्टि जैसी, जैसा चश्मा वैसे ही रंग दिखाई देगा। अब चश्मा सुधार लिया जाए, अपनी दृष्टि सुधार ली जाए, और दृष्टि मन बुद्धि से होती है। जैसा मन बुद्धि निर्णय करता है वैसा दिखाई देने लगता है। तो हम खुद धोखे में फंस गए, तो हमें सब धोखा ही धोखा नजर आ रहा है। तो धोखे से निकले, विवेकवान बने, प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करे, वही संभाल सकते हैं। सब रूपों में वही हैं। अब हमारी तो समझ में और बात आने वाली है नहीं, गुरुजनों की कृपा सब रूपों में। जब हम ठीक से व्यवहार करेंगे तो अनुभव होने लगेगा। देखो, भले वो गाली दे रहा है तो मन क्या कहता है फिर उस समय, प्रभु आप ही हो। नाथ आप कितना भी कड़ुआ बोलो, अब भ्रम होने वाला नहीं, आप ही हो स्वामी, आप ही हो। वो जीत गया, संसार से जीत गया। नहीं तो फिर ऐसा जगत है कि फिर इससे निकल पाना बड़ा भारी दलदल है। फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे, उलझते चले जाओगे, सूरज नहीं पाओगे। सुलझने का मार्ग एक ही है, भगवान की शरण में हो जाओ, अपने मन बुद्धि को निर्विकार कर लो, अपने मन बुद्धि को ठीक कर लो। और अगर आपका दोष रहित हो गया है तो वास्तविक दोष क्रिया कर रहा है, पर आपको दोष नजर नहीं आएगा, उसमें भगवान की लीला नजर आएगी। भगवान की त्रिगुणात्मिका माया की अलग लीला है, और भगवान की त्रिगुणातीत लीला अलग है। तो पहले हम इस लीला को बराबर करें, सम में लाएं कि भगवान के द्वारा ली। अब ये बिना भजन के समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। गीता जी में बताया गया चंचल मना कृष्णा, तो मन को कैसे नियंत्रित करें? अब उसी में उत्तर लिखा है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त ऐसा अभ्यास करो नाम जप का, भजन का, कहीं और जाए ना। वैराग्यण, तो वैराग्य का मतलब होता है विषय भोग पास रहते हुए भोगने की इच्छा ना होना। पर इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, तो कम से कम जिनके लिए निषेध किया गया है उन भोगों के सानिध्य से बचो। अगर वैराग्य की स्थिति लानी है तो पहले त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति है। त्याग कहते हैं भोगने की इच्छा है, पर हम डरते हैं कि नहीं भोगना चाहिए, तो हम सानिध्य से बचते हैं क्योंकि हम फिसल जाएंगे। इसे त्याग कहते हैं। त्याग से ही शांति आने लगेगी, त्यागात शांति अनंतरम। फिर उसके अंदर वैराग्य की उपस्थिति होती है, भोगों के सानिध्य में भी मन भोगों में न जाना। ऐसा वैराग्य और भगवत भजन करने का निरंतर अभ्यास। कभी हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी भगवत लीला गायन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कर रहे हैं, नौकरी व्यापार जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे और वैराग्यवान, जो निषेध किया गया वो कर्म ना हो, मन शांत हो जाएगा। ये तभी तक सेकेंड, मिनट और घंटे की सुई चल रही, जब तक सेल है। सेल हटा दो, ठप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मन का जो चंचल चलायमान होना है वो विषयों के प्रति है, विषय से वो जीवित है, उसे निर्विषय करना होगा। तो ऐसा अभ्यास करो कि मन प्रभु का चिंतन न छोड़े, और ऐसा वैराग्य करो कि जिसे कहा गया ये मत भोगो, निषेधात्मक पाप कर्म वो मत करो, धर्म रूपी विषयों का सेवन कर लो धर्म से, और वैराग्यवान भजन परायण, अभी मन शांत हो जाएगा। पर इसके करने के लिए जन्म जन्म महात्मा लोग लगे हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा है, बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो ठीक हो जाएगा, समझे।